नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितनी गहराई है और ज़रूरी है कि हम इस समाज में हो रहे सारे विषयों के बारे में एक अच्छी जानकारी और संपूर्ण जानकारी हो, जिसकी वजह से हम अपना एक व्यू बना सकें, एक मत बना सकें, ताकि हम किसी भी प्रकार के झांसे में, किसी भी प्रकार की अफ़वाह में ना आ सकें। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने स्तर पर इस बोध को समझ सकें, जान सकें और चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि यूएसए ने जो है एक सही तरीका अपनाया है कि जो मिडिल ईस्ट में झगड़े होते रहते हैं इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें और उसको हम किस तरीके से उनके बीच में चीज़ें ठीक हो सकें, उसके लिए किसी न किसी तरीके से प्रयास करता है। तो अमेरिका ने जो है एक अब्राहम एकॉर्ड्स बनाया है। उसमें जो है उसका ये काम है, वो ब्रोकरेज की तरह काम करता है कि वो बीच में आके जो इज़राइल है और जो अदर अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो आपस में जो है बातें करें। उसके बीच में अमेरिका जो है आएगा और बीच में मिल के साथ में जो है वो बात करेंगे, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझा जा सके और उस पे जो है एक हल निकाला जा सके। क्योंकि ये ये आप अक्सर सुनते ही होंगे और देखते ही होंगे कि मिडिल ईस्ट में किसी न किसी प्रकार का जो है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और इसके न्यूज़ जो है आते रहते हैं। तो उसी के बारे में, अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब्राहम एकॉर्ड को अमेरिका के द्वारा ही जो है बनाया गया और उसमें जो है ये ट्राई किया गया कि इज़राइल और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अरब की, उन सबको जो है एक तरीके से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट है उसके बीच में जो उसे नॉर्मलाइज़ किया जाए। और ये जो बनी है ये 2020 में बनी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट कहीं की भी अगर वो इनिशिएट कर रही है कि किन्हीं दो देशों के बीच में उसका मसला हल हो जाए, ठीक हो जाए, तो जो है किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों को जो है किसी भी प्रकार की परेशानी का जो है सामना करना ना पड़े। तो इसमें जो है जो की सिग्नेटरीज़ हैं उनमें जो है यूएई हो गया, इज़राइल हो गया और बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया और अब जो है सूडान को भी ऐड किया गया था 2021 में। तो सारी कंट्री जो है इस तरीके से इसके सिग्नेटरीज़ हैं और अब जो है ये ट्राई किया जा रहा है कि अगर हम और कंट्री को इसमें जोड़ सकें, क्योंकि जो कि सिग्नेटरीज़ हैं जैसे कि जो शुरू में बनी तो उसमें इज़राइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को थी। 2020 में ये मिलकर बनी। उसके बाद 2021 में जो है सूडान को जो है इसमें जोड़ा गया और उसके बाद अब जो है कजाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे इन देशों के बीच में एक तरीके से सही तरीके से बातचीत हो पाएगी, जिसमें यूएसए जो है वो एक तरीके से ब्रोकरेज का काम करेगा और एग्रीमेंट किसी भी तरीके से होगा तो उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि जो कजाकिस्तान है वो, उसकी जो बॉर्डर है वो रसिया से भी लगती है, चाइना से भी लगती है, इधर जो है किर्गिस्तान से लगती है और उज़्बेकिस्तान से लगती है और उसका जो समुद्री छोर है वो कैस्पियन सी में जाके जो है खुलता है। तो आप ये देखेंगे कि कजाकिस्तान कितने इम्पोर्टेंट और ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे रसिया, चाइना और जो कैस्पियन सागर में भी खुलता है। तो इससे जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड को देखा जाए तो ये कंट्री उसके लिए काफ़ी मायने रखती है, इम्पोर्टेंट रखती है। तो इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि हमारा जो ट्रेड होता है मिडिल ईस्ट में
और जो हम इज़राइल से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी प्रकार की जो हेल्प होता है हम करें या वो करें, तो इसमें जो है फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी देश में किसी भी प्रकार का युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, दिक्कतें हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ट्रेड पे जो है पड़ता है। तो इस ट्रेड को जो है ठीक रखें, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। और ज़रूरी ये है कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये पाएंगे कि जैसे अगर हम स्ट्रेटेजी कोई बनाते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से हम अपनी बातें रखते हैं, जैसे कि हमारा जो I2V2 का ग्रुप है, जिसमें कि इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएसए जो मिलकर ये बनाए हैं, तो इसका भी प्रभाव उस पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि जो सिग्नेटरीज हैं वो किसी भी जो देश है, अगर कोई दूसरा ग्रुप है तो वो उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है ये भी देखा जाता है। क्योंकि जो हमारा कोलैबोरेशन है और इन्वायरमेंट है, इन सब का जो बातचीत है वो इस बात से निर्भर करता है कि जो हमारी एनर्जी है, वाटर है, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड हो गया, सिक्योरिटी, स्पेस, इन सब को लेके जो हम ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस बारे में आपको ये बात पता हो, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं पे वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है और लंबे समय तक चलता रहता है, तो अक्सर लोगों के मन में आता है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कोई गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही कि वहाँ पे जो है हालात नॉर्मल हो जाएं, किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आएँ, चीज़ें आराम से हो सकें। और ये चीज़ें जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं कि चीज़ें होती हैं, बस हमें जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरी मुझे ये लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अमेरिका ने इस मामले को लेकर काफ़ी पहले से जो है ये चीज़ें बना रखी है। अब्राहम एकॉर्ड जो है 2020 में ही बनाया गया, जिसमें ये कंट्रीज़ जो है आई और साथ में जो है इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इज़राइल और जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट की, उनको सबको साथ में जोड़ा जाए और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो, एग्रीमेंट हो, तो उसको लेके जो है यूएसए उसमें ब्रोकरेज का काम करे, एक तरीके से बैठे बात करे और जो भी हल उसका निकले उसका निकालना चाहिए। क्योंकि अक्सर अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहे और किसी न किसी तरीके से हल ना निकला, तो कोई भी देश में अगर फाइट हो रही है तो फिर उसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है, अपने आम जनता को, आम लोगों को, और इससे बड़ी परेशानी होती है। तो आवश्यक है कि जब भी आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखें सोशल मीडिया पर या कहीं पे भी, या कहीं पे बात करें, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम बैठे होते हैं और अक्सर बोलते हैं कि कोई देश कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंट्रीज़ जो है अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके लिए जो है कंट्रियां आगे आती हैं, अपना मत प्रस्तुत करती हैं और ये भी जाहिर करती हैं कि हम उसके लिए कितने हम कितना जो है चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि युद्ध हो रहा है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसके लिए जो पावरफुल कंट्री है, जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपने चीज़ों से, तो वो क्यों ना इसको लेके काम करें। तो उसी को लेके अमेरिका ने जो है ये अब्राहम एकॉर्ड की जो है एक 2020 में इसको जो है बनाया, और इसमें जो है इज़राइल और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अरब की, उनको साथ में मिलकर इसको बनाया ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो तो उसे साथ में बैठकर हल किया जाए। तो इस उम्मीद से कि आपको इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि हम अक्सर बातों बातों में ये कह देते हैं कि कोई भी कंट्री किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है, हर कोई हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता, चीज़ें होती हैं और करते हैं। इसी की वजह से आप जो है देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होती हैं और एक समय पे ठीक हो जाती हैं। तो इन प्रयासों के माध्यम से ही होती है, कुछ भी हवा में नहीं होता। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो ग्रुप बनते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, इसका प्रभाव पड़ता है और लोगों को इसका
और लोग जो है इससे ये भी हमेशा सचेत होते हैं कि इससे जो है मुझे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बैठकर सारे नेता बात करेंगे, सही सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उससे आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि युद्ध होता है तो आम जनता को ही सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसी प्रयास से कि आप जो है इस बात को जानें, कोई भी हवा में बातें ना करें। कई सारी कंट्रियां अलग अलग तरीके से इस पे काम करती हैं, और उनके प्रभाव से जब चीज़ें ठीक होती हैं तो हो भी जाती हैं। और प्रयास करना ही किसी भी देश का, किसी भी नागरिक का एक कर्तव्य है, होना भी चाहिए। लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं होती, प्रयास आपको सदैव लगे करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि फल उसी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी, और आप अगर आपको इसके बारे में अवेयर नहीं थे तो आपको इसके बारे में ये चीज़ पता हो, ताकि आप अपने व्यू को, अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकें, गेन कर सकें, जान सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसके बारे में ऐसी कोई बात करें तो इसका जिक्र ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।